बड़ा इदारा है और ये कॉन्फ्रेंस तालीम को लेकर ही है, जहाँ पे आज कुछ हाफिज़ कुरान जो है अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समाज से हमारा मदरसा जुड़ा हुआ है, जिस निचले तबके से, उस तबके में आम तौर से वस्तानिया के बाद बच्चे की तालीम तर्क हो जाती है। वो बच्चे मदरसा छोड़ देते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी की रोजी रोटी कमाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। आम तौर से वो बच्चियां हैं जिनकी शादी कम उम्र में ही हो जाती है और फिर वो ना उनकी सेहत अच्छी रह पाती है। कम उम्र में शादी होना, कम उम्र में माँ बनना उनकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनता है। आम तौर से हम इन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, हमें बात करनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए बिहार सरकार के महकमा तालीम ने एक प्रोजेक्ट चलाया कि क्यों नहीं हम उस समाज के बच्चों को, गार्जियन को बेदार करें जो खास कर से मदरसे से जुड़े हुए हैं, जिनके कम उम्र में शादी हो जाती है, बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के रोजी रोटी कमाने चले जाते हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं? इस 8वीं 7वीं बच्चे क्लास के बच्चे अगर मदरसा छोड़ते हैं तो हमें कोई देखने वाला नहीं, वो बच्चा कहाँ जा रहा है। गार्जियन अपने आप में परेशान है। बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा एक मैकेनिक बनाने के लिए, कोई गाड़ी के दुकान पे, कोई होटल में चाय प्लेट करने के लिए, इस काम में हम लगा देते हैं। उन बच्चों को देखना, जो समाज में, मुस्लिम समाज में जो लोग आगे बढ़ गए हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है कि अपने आस पड़ोस में उन बच्चों को देखा जाए कि वो कहाँ जा रहे हैं। उनकी तालीम कम से कम इंटर लेवल, मौलवी लेवल में हो, ताकि वो एक ज़िंदगी में एक सही फैसला अपने लिए कर सकें, एक सही रोज़गार ढूंढ सके और कल होके उनको दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। ये मदरसा, ख़ास तौर से मैं इस्लामिया मदरसा के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये मदरसा हमारे तालीम नौबालगान जो बिहार सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, इसमें आम तौर से बिहार मदरसा बोर्ड और महकमा तालीम और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं जो इस प्रोग्राम को में ताउन फरमा रहे हैं। इसके लिए जो आम तौर से बात कही जाती है हमारे समाज में कि मदरसे से पढ़ लिख के क्या करेगा लड़का, ज़्यादा से ज़्यादा मौलाना बन जाएगा। लेकिन ये बात हम भूल गए हैं कि हमारे जो सरकार से जुड़े हुए मदारिस हैं, उनसे पास जो किए हुए बच्चे हैं, जो मौलवी हैं, जो इंटर लेवल हैं, उनका डिग्री का वैल्यू जो है आम तौर से जो इंटर या इंटरमीडिएट बच्चे करते हैं उसके बराबर। आज के डेट में बहुत सारे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि फलाना जो एनजीओ है, एक तालीमी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हाफिज़ कुरान को लेके उनको इंजीनियर, डॉक्टर बना रही है। आप कहीं ना कहीं ये बात सुने होंगे। वो कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? इन्हीं मदरसों से जा रहे हैं। तो सिर्फ एक ज़रूरत है कि उनको ट्रैक किया जाए, उनको देखा जाए वो किधर जा रहे हैं, उनको एक तरह से मदरसे की तरफ से उनको बेहतर रास्ता मिले और सिर्फ उसी रास्ते के लिए वो लोग तरस रहे हैं। हमें अपने लेवल पे देखना है। हम ये गुजारिश करते हैं, यहाँ हम जानते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन आई हैं, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को स्कूल मदरसों में भेजिए। हमें इस कम उम्र में बच्चों को तालीम तर्क करने की इजाज़त कोई नहीं देता। जिसको संविधान और इस्लाम तालीम लेने की हर कोशिश करता है कि उसको तालीम दी जाए, हम कोई नहीं होते कि उसको कम उम्र में तालीम से बैठा दिया जाए। हमारी आप सबसे गुजारिश है कि वस्तानिया, फौकानिया लेवल के जो भी बच्चे आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, उनको करीब से देखिए क्यों कि उनको दोबारा से एडमिशन ले सकें और उनकी तालीम मुकम्मल हो सके। हम आम तौर से देखते हैं जो समाज, जो मदरसे में जो जिस तरह के बच्चे आते हैं, हम आम तौर से स्टेज से बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि क्या हो जाएगा, तालीम नहीं होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
लेकिन आप उस औरत के बारे में सोचिए जिसका शौहर दिन भर मजदूरी करता है, उसके पास 3-4 बच्चे हैं, वो औरत भी साथ साथ में मजदूरी करने जाती है और उसके जो बड़ा बच्चा है वो उसके साथ मजदूरी करने जाता है। जो उससे छोटा है वो इसलिए मदरसा या स्कूल नहीं जाता क्योंकि उससे छोटे वाले को उसको देखभाल करनी है। तो जिस कंडीशन में, जिस समाज से हमारे मदरसे में बच्चे आते हैं, उनके हालात को समझना पड़ेगा, हमें उनके हालात को जानना पड़ेगा। और नहीं तो हमारे यहाँ तकरीरें कम नहीं हुई हैं, हमारे यहाँ तकरीरें तो बहुत ज़माने से हो रही हैं। और शायद हमारा आज के डेट में मानना है कि हमारा माशरा, हमारा मुस्लिम समाज किसी अलग डायरेक्शन में जा रहा है और हमारा मदरसा किसी अलग डायरेक्शन में जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें एक जगह पे आके बैठ के बात करनी होगी। ना हमारे आवाम का मदरसे में यकीन है और ना मदरसे का आवाम में यकीन हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हमें इस दूरी को कम करना होगा, हमें एक सतह पे आके बैठ के बात करनी होगी। कहाँ कमी रह जा रही है? यही मदरसा जो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर है ना, ये सारे लोगों को पैदा करती है। आखिर हम कहाँ रह गए कमी में? कहाँ से कमी आ गई जिसके वजह से हम मदरसे में पीछे रह जाते हैं? हम आपसे गुजारिश करते हैं कि तालीमी मदारिस को खास कर से ध्यान रखते हुए अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराइए ताकि वो आगे चल के बेहतर अपना मुस्तकबिल बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।